जय श्री कृष्णा मेरे मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में कभी मायूस नहीं रहेंगे। कहानी का शीर्षक है कि एक कौवा अपनी जिंदगी से मायूस होकर किस तरह न्याय मांगने पहुंचता है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास और किस तरह उस कौवा को न्याय देते हैं भगवान शिव। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रिय दर्शकों, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दर्शकों, आइए आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे कहानी पर ध्यान देते हैं। एक समय की बात है, एक कौवा एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष पर एक कोयल बैठी हुई थी। इधर कौवा ने जब कोयल की तरफ देखा तो वो कौवा विचार करने लगा कि मैं भी काला हूं, ये भी काली है, इसके रंग में और हमारे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं, खड़े होकर इसकी आवाज सुनते हैं और हमको कंकड़ पत्थर मारते हैं। क्या खूबसूरत इसकी जिंदगी है जो लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। चलो इसके सुख के बारे में कोयल से पूछते हैं। दर्शकों, वह कौवा कोयल के पास में जाकर बैठ गया और ये पूछने लगा, कोयल बहन, आपकी कितनी मजे की जिंदगी है। कोयल बोली, क्यों कौवा भैया, आपको हमारी जिंदगी कैसे मजे की लग रही है। तभी वो कौवा कहने लगा, देखो ना, आपके रंग में और मेरे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोयल बोली, वो कैसे। तो कौवा बोला, देखो, जब आप बोलती है तो आपकी मधुर बोली लोग खड़े होकर सुनते हैं, प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें देखो, जब मैं बोलता हूं तो लोग हमसे घृणा करते हैं, यहां तक कि हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर मारकर चले जाते हैं। मेरी कोई भी आवाज सुनना पसंद नहीं करता। कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफी की है जो हमें ऐसा बनाया है। अब तो हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी। काश मैं भी एक कोयल होती तो कितने मजे की जिंदगी होती। लोग हमारी आवाज सुनते, हमारी आवाज सुनकर प्रेम मुग्ध हो जाते। कौवा की बात सुनकर कोयल कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफी की है तो भगवान के पास चले जाओ और उनसे कहो कि प्रभु हमें कोयल बना दो। वो कौवा उड़ता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों है जो हमें कौवा बना दिया। लोग हमारी आवाज सुनना नहीं चाहते और जब मैं बोलता हूं तो हमें मारते हैं, इसलिए प्रभु हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी है। कौवा की बात सुनकर शिव जी कहने लगे, कौवा परेशान क्यों हो रहा है, चलो हम तुम्हारा शरीर बदल देंगे, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। दर्शकों, तभी वो कौवा कहने लगा, प्रभु हमें कोयल बना दो। कोयल जब भी बोलती है तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कौवा, जैसे तुम्हारी इच्छा, परंतु कोयल से पूछ करके आओ कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। तभी वो कौवा कोयल के पास पहुंचा और उससे पूछता है, आपकी जिंदगी तो मजे में है, आपको अपनी जिंदगी से पूरी संतुष्टि होगी ना कोयल बहन। कोयल कहने लगी, क्यों। कौवा बोला, मैं भी कोयल बनना चाहता हूँ। कौवा की बात सुनकर कोयल कहने लगी, कौवा भैया, जो तुम सोच रहे हो वही एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं मीठी बोलती हूँ तो क्या हुआ, परंतु देखने में मैं भी काली हूँ। कौवा बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तभी कोयल कहने लगी, कौवा भैया, अरे हम लोगों से अच्छा तो हंस है जिसका रंग सफेद है, जो दिखने में कितना सुंदर लगता है, अतः कितनी मजे की उसकी जिंदगी है, जो सुंदर से सरोवर में रहता है। तभी कौवा पुनः शिव जी के पास पहुंचा और बोला, प्रभु हमें कोयल नहीं बना करके एक हंस बना दो। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन तुम हंस से पूछ कर आओ कि उसे कोई अपनी जिंदगी से शिकायत तो नहीं है, वो अपने शरीर से संतुष्ट है। कौवा फिर हंस के पास पहुंचा और उससे पूछा कि आपकी जिंदगी मजे में है, आपका रंग तो सफेद है, आप दिखने में सुंदर हो, आप सरोवर में रहते हो, जल में तैरते हो, कितने सुंदर लगते हो, आपको जिंदगी से तो कोई शिकायत नहीं होगी। ये बात सुनकर हंस कहने लगा, अरे कौवा, हमें तो अपनी जिंदगी से शिकायत ही शिकायत है। कौवा बोला, वो कैसे। तो हंस बोला, भगवान ने हमारा ऐसा रंग बनाया है, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसा, बिल्कुल सफेद। मैं हर समय जल में ही तैरता रहता हूँ, मोती जैसे पत्थरों को खाता रहता हूँ। जब लोग हमें देखने आते हैं तो मार मार के हमें उड़ाते हैं, हमारी फोटो खींचते हैं। इससे खराब जिंदगी क्या होगी जो हमें हंस बना दिया। अरे हमसे अच्छा तो वो है जो फलों वाला वृक्ष पर रहता है, क्या सुंदर फल खाता है, क्या उसकी जिंदगी मजे की है। यह बात सुनकर कौवा फिर शिव जी के पास पहुंचा, बोला, प्रभु हमें हंस ना बना करके हमें एक सुंदर तोता बना दो। शिव जी कहने लगे,
कौवा हम तुम्हें तोता बना देंगे, लेकिन तोता के पास जाकर पूछो क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है, उससे कोई शिकायत तो नहीं। अब तोता कौवा के पास पहुंचता है और वही बातें उससे कहता है। तो फिर तोता कहता है, अरे कौवा भैया, तू कहाँ मूड खराब करने के लिए चला आया? तू तो शायद ये जानता है कि हमारी जिंदगी सबसे सुंदर है, लेकिन तुझे ये मालूम नहीं कि हमारी जिंदगी सबसे खराब है। तुझे नहीं मालूम, मेरा रंग भगवान ने बिल्कुल हरा बनाया है। मैं वृक्षों पर रहता हूँ, इस बात को मानता हूँ, लेकिन जब मैं वृक्षों पर बैठता हूँ, जैसा पत्ते का रंग होता है वैसा ही बिल्कुल हरा रंग है। लोग जब फल तोड़ने के लिए आते हैं, जब मैं वृक्ष पर बैठा होता हूँ, लोग डंडे मारते हैं। वो हमें नहीं देख पाते क्योंकि हमारा रंग पत्तों के जैसा होता है। हमें मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद लोग हमें पकड़ के ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, हमसे मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। इससे खराब जिंदगी हमारी क्या होगी? इससे अच्छी जिंदगी तो मोर की है, जो राष्ट्रीय पक्षी है और देखने में कितना सुंदर लगता है। तोता की बात सुनकर कौवा फौरन भगवान शिव के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु माफ करना, हमें तोता ना बना के हमें एक मोर बना दो। फिर शिव जी ने कहा, ठीक है, हम मोर बना देंगे, एक बार उससे पूछ के तो आओ। फिर कौवा मोर के पास पहुंचा और वही बातें मोर से पूछा। मोर कहने लगा, अरे कौवा, क्या तू पागल हो गया है? हमारी जिंदगी मजे की समझता है? तुझे नहीं मालूम हमारी जिंदगी भी खराब है? तू जो ये कह रहा है कि हमारी जिंदगी ऐश की है, मजे की है, हम देखने में सुंदर लगते हैं, हमारे पंख सुंदर लगते हैं, हमें राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। चलो वो बात तो ठीक है, हमारे पंख सुंदर लगते हैं और इन्हीं सुंदर